So hey guys and welcome back to my channel and welcome to the fourth episode of Great is in the Youth Time। तो स्टार्टिंग वही एग्रीमेंट वाले सीन से होती है जहाँ पर वो उसको एग्रीमेंट देता है और उस एग्रीमेंट को पढ़ते हुए वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक छुटकारा मिल जाता है। वो ये सोचती है कि अगर इस एग्रीमेंट को मैं फॉलो कर लेती हूँ तो मुझे चेंगसू से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताते कि उस एग्रीमेंट में था क्या। फिर धीरे धीरे हमें दिखाते हैं कि अब हमारी जो वूशी है वो थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होने लगती है चेंगसू की प्रेजेंस से। जैसे वो उसको पढ़ाता है, अब वो उसको क्यूट लगने लगता है, पहले वो उसको परेशान करने वाला लगता था। सो नेक्स्ट सीन में हमारी वूशी घर जा रही थी, तभी वो रास्ते में देखती है कि चेंगसू एक आंटी से पैसे ले रहा था। तो वो उसको लगता है ये शुगर मॉमी वाला कुछ चक्कर है, जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। वो कहती है कि चेंगसू तुम्हारे इतने बुरे दिन हो गए कि तुम अब यहाँ ये काम करने लग गए हो, अब पैसे लौटाओ पैसे लौटाओ। फिर वो आंटी समझ जाती है कि ये क्या सोच रही है और वो कहती है कि बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसी बात कुछ नहीं है। फिर उन आंटी का लड़का आता है छोटा सा, वो कहता है थैंक यू भैया, मैं आपसे आगे से और भी सीखूंगा। और सीखने की बात चल रही होती है एरोप्लेन्स की, क्योंकि वो उसको एरोप्लेन्स बना बना के देता है। वो समझ जाती है कि क्या सीन है, ये इधर भी इसको कुछ सिखाता है और पार्ट टाइम जॉब करता है। और वूशी उससे भी माफ़ी मांगती है, चेंगसू से और उन आंटी से भी माफ़ी मांगती है। फिर वो उसको एक कैफ़े लेके जाती है और कॉफ़ी ऑफ़र करती है, बट वो पीता नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम क्यों करते हो इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब। फिर वो कहता है कि मतलब थोड़ी बहस के बाद वो बता ही देता है, फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ क्योंकि मेरे फादर जो थे बचपन में एक्सपायर हो गए थे एंड मेरी मम्मा, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और मेरे भी खुद अपने कुछ शौक़ हैं, मेरी भी कुछ ड्रीम्स हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए वो अपने एरोप्लेन्स को दिखा के बोलता है ये सब कि मेरे पापा पायलट थे और मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं जिनके लिए मुझे खुद वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मा इन चीज़ों में मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पायलट थे। उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी, क्रैश हो गया था उनका एरोप्लेन, जिस वजह से मेरी मम्मा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। और एरोप्लेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे उनको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं छुप छुप के ये नौकरियां करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, प्लीज़ किसी को मत बताना। और वो समझ जाती है और वो वहाँ से जल्दी चले जाता है कि मुझे अभी एक और काम करना है, अभी मेरी एक और पार्ट टाइम जॉब है। तो वो कहती है अच्छा। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो है टेडी बन के कुछ वो बांट रहा था टेम्पलेट्स वगैरह। तो दूर से हमारी ये सब वोशी देख रही थी, तो वो भी टेडी बियर की एक ड्रेस पहन के उसके पास चली जाती है और दूसरे लोगों को टेम्पलेट्स देने लगती है। तो चेंगसू को गुस्सा आ जाता है कि मेरे अलावा यहाँ पर अब ये कौन आ गया पार्ट टाइम जॉब करने। तो वो कहता है ओए ओए रुको, कौन हो तुम। वो कहती है अरे अरे मैं हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हें देख रही थी। और नेक्स्ट सीन होता है इनके जो पेपर हुए थे लास्ट टाइम के, उसका रिजल्ट आ गया होता है, जिसमें हमारी 86 मार्क्स लेके आई थी महान हस्ती वूशी। और हम बीच बीच में नोटिस करते कि आंशी बार बार हमारे इसको चेंगसू को देखती है, तो आगे क्या पता कुछ हो सकता है। मैंने अभी आगे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, सो मैं भी देखती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, तो क्या पता आगे इनकी केमिस्ट्री क्या होगी। पेपर रिजल्ट आता है तो वो बेचारा मुंह बना लेता है कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी इसके ये हाल है। अब घर जाके जो हमारी वूशी है वो सोचती है कि मेरा क्या होगा, मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ। तो वो एकदम से आइडिया ढूंढती है कि जैसे हमारा चेंगसू पढ़ाता है उसको, तो वो एक पे कॉल करती है और कहती है आपकी फ्रेंड की लड़की को नोवेल लिखना पसंद है ना, तो मैं बहुत अच्छी नोवेलिस्ट को जानती हूँ, तो आप उनको बता दीजिएगा और मैं इतनी जो फ़ीस है वो चार्ज करूँगी। तो नेक्स्ट सीन होता है वो खुद ही आंटी बन के चली जाती है, जैसे चेंगसू सर प्रोफेसर बन के आता है उनके घर पे, ऐसे ही वो एक आंटी बन के चली जाती है, मैम बन के चली जाती है और कहती है मैं बहुत बिजी थी लेकिन मैंने आपके बच्चे के लिए टाइम निकाल लिया है। और उनकी लड़की को नोवेल लिखने का बहुत शौक था और वो बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसका अभी से ट्यूशन लगा दिया। तो वो कहती हैं कि आंटी कहती हैं जो उस लड़की की मम्मा है, वो कहती हैं कि इसके पापा भी आते ही होंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। वो कहती है मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन ठीक है मैं कर लूँगी। और जैसे वो देखती है उसके जो डायरेक्टर हैं स्कूल के मिस्टर जिया, उनकी वाइफ थी वो। और वो मिस्टर जिया जो थे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वूशी। तो वो कहती है आप पहले से जानते हैं इसको। तभी हमारा मिस्टर जिया बोलता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, आई बड़ी यहाँ पे पढ़ाने वाली, चलो तुम स्कूल में।
और ये बात हुई थी कि ये होता है ना कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें लेके भी डूबेंगे, तो वूशी के यही काम रहे। तो मिस्टर जिया को वूशी के कारण चेंगसू के बारे में भी पता लग जाता है। उसके बैग से उसको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों के पेरेंट्स को बुलाते हैं। और हमारा चेंगसू बेचारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसकी मम्मा उसको बहुत डांटती हैं, रोने लगती हैं। और हमारी जो ऊशी है वो उससे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता, यानी कि उसको बहुत हर्ट हुआ, अंदर से बहुत हर्ट फील हुआ है। और घर पे जाके वो उसकी मम्मा रोने लगती है कि मैंने एक अपने हस्बैंड को ही उनको भी खो चुका, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। और यहाँ पर हमारी बेचारी, ये स्कूल आता है बट बात नहीं करता, कभी कभी नहीं आता। तो यहाँ पे हमारी वूशी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, जिसको नानशेंग समझाता है। नानशेंग उसके पास जाता है और उसको लॉलीपॉप दिखाता है। वो कुछ नहीं कहती है, परेशान ही रहती है थोड़ी सी। और उसको बताती है कि मिस्टर जांग ने रिक्वेस्ट करी थी उनसे, डायरेक्टर मिस्टर जिया से, कि उसको डिमेरिट ना दी जाए, कोई भी उसको उसके ऊपर कानून नहीं चलाया जाए, वरना वो उसको निकाल देते चेंगसू के ऊपर, बहुत बड़ी कार्रवाई होती। तो नानशेंग उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि चेंगसू जो है वो टॉप स्टूडेंट है और स्कूल वाले उसको नहीं निकालते, थोड़ी बहुत डांट से ही वो ठीक हो जाता। तो ये बात सुन के उसको थोड़ी रिलीफ होती है वूशी को। वो कहते शुक्र है, मुझे अपने आप को ब्लेम नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो उसकी लॉलीपॉप एक्सेप्ट कर लेती है और हंसती है। तो नानशेंग उसे देख के स्माइल करता है और कहता है कि फाइनली तुम हंस गई, इतने टाइम बाद मैंने तुम्हारी स्माइल देखी है। फिर नेक्स्ट सीन होता है, हमारे ये जो सारे फ्रेंड्स हैं, ये पाँचों जा रहे थे। तो गुआओ किसी बात को लेके उसकी चेंगसू की बुराई करने लगता है कि ऐसे ऐसे उसने पार्ट टाइम जॉब क्यों करी है, ऐसे करके। तो उस वूशी को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मेरे सामने उसकी बुराई कर मत जाना। और वहाँ से चेंगसू जा रहा था और वो चेंगसू को आवाज़ देती हुई रह जाती है, पर चेंगसू उसको इग्नोर करते हुए, फुल इग्नोर करके अपनी साइकिल से चले जाता है वहाँ से। और नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर उसकी मम्मा उसको खाने के लिए बुलाती है। तो वो खाना खाने जाता है और उसकी मम्मा उसके सारे एरोप्लेन्स वगैरह निकाल देती हैं, क्योंकि उसने प्रॉमिस तो कर दिया था, बट स्टिल उसका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ था। वो स्टिल अब भी पायलट ही बनना चाहता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ, अब भी क्या तुम प्रॉमिस कर सकते? तो चेंगसू अपनी मम्मा से आर्ग्यू करने लगता है कि मम्मा मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मुझे पायलट बनना है, प्लीज़ मेरे पैशन को मुझे फॉलो करने दीजिए। तो उसकी मम्मा उसको एक थप्पड़ मार देती हैं और इसी स्लैप के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।